दोस्तों नमस्कार। शिक्षा विभाग का एक ऐसा अधिकारी जिसका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत खारिज हो चुकी है और कल उसका रिटायरमेंट। ऐसा अजीबोगरीब मामला केवल आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये SCERT उत्तराखंड है, जिसकी फुल फॉर्म होती है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड। अब पूरा मामला क्या है, आशुतोष नेगी खड़े हैं, कुछ हाथों में कागज वगैरह भी लिए हुए हैं और जो अधिकारी है उपनिदेशक साहब, पुलिस शायद उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है या फिर मामला कुछ और है। आशु भाई क्या है मामला? हाथों में चिट्ठी खड़े और हम जो SCERT उत्तराखंड है उनके ठीक सामने पे हम लोग खड़े हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली ये मामला पौड़ी जनपद का है। ये मदन सिंह रावत वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे। तो 2018 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जो कि एक मैनेजर थे वहाँ पे, अनिल नेगी, उन्होंने खुद किया। उनका ये आरोप था कि मदन सिंह रावत और उनके साथ के जो दूसरे अधिकारी हैं वो अपने भाई की नियुक्ति के लिए, मदन सिंह रावत अपने भाई की नियुक्ति के लिए दबाव बना रहे हैं उन पे। और उनका जो कॉलेज था उस मैनेजर का कोटागढ़, वहाँ कुछ अंग्रेजी के अध्यापक और तमाम उसमें उनके अनुमोदन के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो ये स्टिंग उन्होंने ही किया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई इनके खिलाफ खबर छापिए। मैंने कहा कि भाई पैसे लेन देन की कोई खबर बिना प्रमाण के मैं नहीं छाप सकता, अगर आप कोई प्रमाण ले आते हो तो मैं खबर छाप देता हूँ। तो ये स्टिंग करके लाए, इन्होंने मुझे दिया, मैंने वो खबर प्रसारित की। और उसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि जब मैंने इनके उच्च अधिकारी महावीर बिष्ट जो वहाँ पे एडी थे, वहाँ पे एडी थे पौड़ी में, उनसे जब इस बारे में बात की तो वो ऑडियो में भी पुष्टि करते हैं कि हाँ मैंने मदन सिंह रावत से बात की। वो कह रहे हैं मदन सिंह रावत कि मैंने अपने भाई की नियुक्ति के लिए भी पैसा दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात हम समझ गए। हरे राम यादव जो हैं वो भी पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक गिरफ्तारी इसमें से एक बाबू की हो गई है। मैं किस पोस्ट पे थे? ये मुख्य शिक्षा अधिकारी थे। ओह माय गॉड, मुख्य शिक्षा अधिकारी। हैरानी देखिए कि केवल यही आरोप नहीं है, एक वहाँ पे एलईडी घोटाला भी हुआ कि जो सतपाल महाराज जो हैं उनकी विधायक निधि से चौबट्टा खाल में जो एलईडी लगाई गई उसमें भी घोटाले के ये आरोपी हैं। और ये दोनों मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं। हाई कोर्ट में इनके खिलाफ PIL भी चल रही है। उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं उनको पर्सनल एफिडेविट फाइल करना है 20 नवंबर को हाई कोर्ट में कि आखिरकार 2018 से 2023 हो गया, 5 साल में शिक्षा विभाग या पुलिस ने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुख्य शिक्षा अधिकारी थे ये, तो अब यहाँ पे उपनिदेशक बने हुए हैं, तो इसका मतलब इनका प्रमोशन हुआ। और जब एलईडी वाले मामले में ये बात हुई कि इनको जो है इन पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जो यहाँ पे सचिव थे शिक्षा के रविनाथ रामन, उन्होंने संस्तुति की कि इनको बर्खास्त किया जाए नौकरी से। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हैं कि इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। लेकिन जब वो फाइल माफ़ी चाहूँगा, विभागीय जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, उनके पास पहुँची तो उन्होंने उस बर्खास्तगी को डिमोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो मोडस ऑपरेंडी है उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों की कि जिसकी संस्तुति बर्खास्त करने के लिए हो रही है नौकरी की, उसका डिमोशन किया जा रहा है। और देखिए डिमोशन हुआ का, जब आप मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी में थे और यहाँ आप आगे डायरेक्टर बन के और उसके बाद एक पद नीचे घटा दिया उपनिदेशक, तो अभी भी तो आप मुख्य शिक्षा अधिकारी से ऊपर ही हुए, तो डिमोशन तो हुआ नहीं। तो एक तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई जो इन पे होनी थी वो तो हुई नहीं। दूसरा, जो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी हैं या पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी हैं, 5 साल तक इस मामले को जो है लटकाए फिर रहे हैं। जब फॉरेंसिक जांच के लिए वो स्टिंग गया था तो उस मामले में गृह विभाग की अनुमति, उसके बाद विभाग से अनुमति, इसमें इस फाइल को घुमाया गया 2 साल तक। फिर हम लोगों ने RTI लगाई। RTI लगा के जब सारी चीज़ें आई और हाईकोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया, तब मदन सिंह रावत और इनके साथ जो को अक्यूज्ड हैं हरे राम यादव जो कि जिला शिक्षा अधिकारी थे पौड़ी में, और दिनेश गैरोला जो इनके पटल सहायक थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी पौड़ी पुलिस ने। ये 1 साल से ऊपर हो गया इस समय को, और 1 साल से पौड़ी पुलिस ये बता रही है कि विवेचना कर रहे हैं, जबकि इन लोगों के स्टिंग की फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हो रखी है। जो दूसरा ऑडियो हमने किया है जो महावीर बिष्ट के साथ, उससे पुष्टि होती है कि ये पैसे का लेन देन कर रहे थे, किस चीज़ के लिए कर रहे थे। इनके स्वयं एफिडेविट हैं हाई कोर्ट में कि हम लेन देन तो कर रहे थे,
लेकिन वो किसी हमारा उधारी का पैसा था, जिसमें हाईकोर्ट ने इन पर लताड़ लगाई है कि सरकारी ऑफिस में कौन सा पर्सनल लेन देन आपका हो रहा था। इसके अलावा अगर आप वो ऑडियो कन्वर्सेशन सुनेंगे तो उसमें साफ ये कह रहे हैं कि मेरे उसकी भाई की नियुक्ति कर दो, बोल दो कि सीओ का भाई है, या उस अनुमोदन के लिए ऐसा कर देंगे। सारी चीज़ ऑडियो में स्पष्ट है। उसके बावजूद जब हाई कोर्ट से इनकी बेल खारिज हुई, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से भी बेल खारिज हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 6 हफ्ते का समय दिया कि आप 6 हफ्ते के अंदर सरेंडर कर दीजिए। इन्होंने 6 हफ्ते बीतने के बाद सितंबर के अंतिम दिनों में 6 हफ्ते पूरे हो गए थे, सरेंडर नहीं किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक तरह से अवमानना की। उसके बाद पौड़ी पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश था, पौड़ी पुलिस ने इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की, और कल ये श्रीमान जी रिटायर होके जा रहे हैं। तो पूरी तैयारी ये है कि मदन सिंह रावत एक वाइट कॉलर लेके शिक्षा विभाग से यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएं। इनके जितने घोटाले थे वो मुकदमे चलते रहे कोर्ट में। पुलिस ने कुछ तो बताया होगा ना कि भाई वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से। पुलिस जो है कोर्ट में जब एफिडेविट लगाती है, हाई कोर्ट में लगाती है, सुप्रीम कोर्ट में लगाती है, इतना बड़ा विरोधाभास है कि वहाँ कहती है कि इन लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट में भी प्रोटेस्ट करती है पुलिस के जो आईओ हैं, जो नौटियाल जी हैं, उनका खुद एफिडेविट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, और उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट इनकी बेल खारिज करता है। लेकिन जब गिरफ्तार करने की बात आती है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पुलिस सीधे सीधे इस मामले में इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं मदन सिंह रावत को बचाने का प्रयास कर रही है कि रिटायर होकर घर चले जाएं। उसके बाद ये अपने जो सरकारी फंड्स हैं, तमाम फंड्स लेके चले जाएं। लाखों रुपए जो इनको फंड्स मिलेगा, जो इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को लूटा है, जिन योग्य युवाओं की नौकरी को इन्होंने खाया है और गलत लोगों को नियुक्ति दी है, उससे ये बच जाएं। तो ये पूरी कोशिश है, और कल ये तैयारी है कि 31 तारीख को ये यहाँ से रिटायर होकर चले जाएं। पुलिस का कहना है कि नोटिस भी चस्पा किया है। नोटिस आपको दिखाई दिया क्या? नोटिस दिखाई दिया कहीं क्या आपको? आप अंदर गए थे तो कहीं नोटिस दिखा आपको? कहीं नोटिस नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा ये है कि पुलिस इन्हें कोऑपरेट कर रही है, और कल अगर आपके लिए संभव हो तो कल आप यहाँ पे आएँ। आप देखिएगा ये चुपके से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से सेवानिवृत्त होके ये निकल जाएंगे। तो ये है पूरा सिस्टम जो उत्तराखंड सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस। वो जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं है, धरातल पे कहीं नहीं है। 5 साल से हम जो है अगर पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ते, हम एक नज़ीर पेश करना चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्च अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसमें न तो विभागीय मंत्री धन सिंह रावत कोऑपरेट करते हैं, न विभागीय इनके सचिव कोऑपरेट करते हैं, न जो पुलिस महकमा है वो कोऑपरेट करता है, और न मुख्यमंत्री इस चीज़ का संज्ञान लेते हैं। तो ये मुकदमा तो कोर्ट में चल ही रहा है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन एक तरह से जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनका कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है या मनोबल है, इस तरह की जो कार्यशैली है सरकार की, उससे जरूर गिरेगा। लेकिन हम ये लड़ाई पूरी लड़ेंगे और इनको जो इन्होंने अपराध किया है उसकी सज़ा दिला के रहेंगे। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी, जो ये मदन सिंह रावत हैं, जो कल इनका रिटायरमेंट भी है, और उसके बावजूद भी अभी तक जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भ्रष्टाचार का तमाम मामले जो इन पर चल रहे थे, जो आशुतोष नेगी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत तक निरस्त हो गई, और 1 साल से ऊपर हो गए हैं। पुलिस खुद वहाँ एफिडेविट देती है कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ जहाँ पर कहा गया था कि इनको बर्खास्त इनकी होनी चाहिए, और उस तरफ जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनका डिमोशन कर देते हैं, लेकिन बर्खास्त नहीं कर पाते हैं। ये पूरा मामला है कि हम जो इनके सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कल मदन सिंह रावत का यहाँ से रिटायरमेंट हो पाएगा, कि उनकी जो इतनी भी पेंशन है या जितने भी वो हैं फंड्स हैं वो रोक दिए जाएंगे, और पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।